चलिए आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, आज्ञापाल। एक समय की बात है, रेगिस्तान के किनारे स्थित एक विलेज में एक व्यापारी रहता था और वह ऊंटों का व्यापार करता था। वो ऊंटों के बच्चों को खरीदकर उन्हें शक्तिशाली बना करके बेचा करता था और इससे वो ढेर सारा प्रॉफिट भी कमाता था। अब व्यापारी ऊंटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च बच जाता था। अब उनमें से एक ऊंट का बच्चा बड़ा शैतान था। उसकी हरकतें पूरे ग्रुप की चिंता का विषय बनी हुई थी। वो हमेशा सुबह से सभी से जितना भी ग्रुप था उन सभी से दूर चलता था और इसके कारण पीछे रह जाता था। अब बड़े ऊंट हरदम उसे समझाते थे पर वो नहीं सुनता था, इसीलिए उन सब ने उसकी परवाह करना छोड़ दिया। व्यापारी को उस छोटे ऊंट से बड़ा प्यार था, इसीलिए उसने उसके गले में जो घंटी थी वो बांध रखी। जब भी वो सिर हिलाता तो उसकी घंटी बजती, जिससे उसकी चाल और स्थिति का पता चल जाता था। अब एक बार उस स्थान से एक शेर गुजरा जहां ऊंट चर रहे थे। उसे ऊंट की घंटी के द्वारा उनके होने का पता चल गया। उसने फसल में से झांक करके देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि ऊंट का बड़ा ग्रुप है, लेकिन वो ऊंटों पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि ग्रुप में ऊंट उससे बलशाली थे और इस कारण वो मौके की तलाश में वहां छुपकर खड़ा हो गया। ग्रुप की एक बड़े ऊंट को खतरे का आभास हो गया। उसने ग्रुप को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास चलने को कहा और ऊंटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बड़े ऊंट ने विशेषकर छोटे ऊंट को सावधान किया था और कहीं वो कोई परेशानी न खड़ी कर दे, पर छोटे ऊंट ने ध्यान नहीं दिया और वो लापरवाही से चलता रहा। अब छोटा ऊंट अपनी मस्ती में दूसरे ऊंटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वो उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वो अपने आप को उस शेर से नहीं बचा पाया। उसका अंत बुरा हुआ क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया। हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जंगल में टाइगर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें एकमात्र वर्कर एक चींटी थी जो समय से आती जाती थी और फैक्ट्री का सारा काम अकेले करती थी। अब टाइगर का बिजनेस बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। अब एक दिन टाइगर ने सोचा, ये अकेली चींटी इतना सुंदर काम कर रही है, अगर इसको किसी एक्सपर्ट के अंडर में रख दूं और बेहतर काम कर सकती है। और ये ख्याल मन में आते ही टाइगर ने एक मधुमक्खी को प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अब मधुमक्खी को काम का बहुत एक्सपीरियंस था और वो रिपोर्ट सीखने में भी बड़ी होशियार थी। अब मधुमक्खी ने टाइगर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटी का वर्क शेड्यूल बनाना है और फिर उसका सारा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रखने के लिए मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए। अब टाइगर ने खरगोश को सेक्रेटरी के फॉर्म में अपॉइंट कर दिया। अब टाइगर को मधुमक्खी का काम पसंद आया और उसने कहा कि चींटी के अब तक कंप्लीट हुए सारे काम की रिपोर्ट दो और जो प्रोग्रेस हुई है उसको ग्राफ से शो करो। मधुमक्खी ने कहा ठीक है, मगर मुझे इसके लिए कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर और प्रोजेक्टर चाहिए। अब इस सब के लिए टाइगर ने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना लिया और बिल्ली को वहां का हेड अपॉइंट कर दिया। अब चींटी बजाय काम की रिपोर्ट पर फोकस करने लगी, जिससे उसका काम पिछड़ता गया और लास्ट में प्रोडक्शन कम हो गया। अब टाइगर ने सोचा कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखा जाए जो मधुमक्खी की सलाहों पर ओपिनियन दे सके, और ऐसा सोच करके उसने बंदर को टेक्निकल इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर दिया। अब चींटी को जो भी काम दिया जाता वो उसको पूरे समर्थ्य से करती, मगर काम कभी पूरा ही नहीं होता तो वो विवश होकर उसको बीच में छोड़ करके घर आ जाता। टाइगर को नुकसान होने लगा तो वो अधीर हो उठा। उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए अपॉइंट कर दिया। अब 3 महीने बाद उल्लू ने टाइगर को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने बताया कि फैक्ट्री में वर्कर की संख्या ज्यादा है, छटनी करनी होगी। अब आप सोचिए किसको निकाला जाए? जाहिर सी बात, चींटी को ही निकाला जाए।
यही सारी दुनिया के हर सेक्टर में चल रहा है। जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, और जो मेहनत से कोसों दूर है, सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, वो मजे में है।